तो मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी हिंदी का जो इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनम है। मैम आप कहाँ से? मैं शिवपुरी जिले की बैराड़ तहसील की निवासी हूँ। बिहार से हैं आप। हाँ, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक था, माहौल सकारात्मक था। मुझसे साहित्य से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। व्यक्तिगत विवरण से भी नहीं पूछे गए, केवल एक मेरी डायरी हॉबी से पूछा और एक शब्द जिज्ञासु था जो मेरे साहित्य में जानकारी है, वो व्यक्तिगत विवरण से पूछे गए। और बाकी स्त्री विमर्श से पूछा गया कि स्त्री विमर्श, तो मैंने विमर्श में लिया था, बट वो शायद स्त्री समाज में, भारतीय समाज में स्त्री की भूमिका क्या है, तो वो जानना चाह रही थी। फिर उन्होंने बोला कि पंचकन्या कौन थी, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैंने क्षमा मांगा। तो फिर उन्होंने पंचकन्याओं के नाम बताए कि कौन कौन सी ये थी, तो मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा, एक कोटेशन दी थी, जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है दूसरों के कंधों पे, तो ऐसे करके था कुछ। फिर उन्होंने पूछा इसको समझाइए, तो मैंने समझाया उसको जितना मैं समझ पाई। तो फिर उन्होंने बोले किसी युवा क्रांतिकारी का नाम बताइए, तो मुझे लगा कि डायरी लेखन मेरी कला है, तो कहीं भगत सिंह ने डायरी लिखी थी तो उसी से पूछना है, तो मैंने भगत सिंह का ही नाम लिया। तो उन्होंने बोला मैम ने ठीक है सोनम। तो बोले कि आप खाना खा के आई हैं ऐसे करके, तो मैंने बोला नहीं मैम, मैं अभी नहीं खाना, आज ऐसा करके नहीं खा पाई हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक ऊर्जा संचित कीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगी, 50 बच्चों को संभालेंगी, कैसे संभालेंगे। मैंने बोला मैम मैं अभी एक विद्यार्थी के रूप में स्वयं को देखती हूँ, तो मेरी दैनिक क्रियाकलाप उसी प्रकार का है। तो बोली कि ठीक है। फिर उन्होंने स्वच्छंदावाद के बारे में पूछा कि स्वच्छंदावाद क्या है, इसके पहले कवि कौन है, प्रथम कवि। तो मेरे को श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडे मैं याद कर पा रही थी, बट उनका स्वच्छंदावाद से था से रीतिकाल के कवियों में, और बोले रसखान इसके प्रथम कवि है। तो मुझे जानकारी नहीं थी कि रसखान का स्वच्छंदावाद से कितना क्या संबंध है। तो मैंने फिर बोले कि अच्छा आप रीति में मुक्त में कौन कौन आते हैं, तो मैंने बोला अपना बुद्ध सेन जी का बुद्ध सेन जी, ठाकुर, घन आनंद आलम, उनके नाम बताए। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने पंचकन्या में द्रौपदी का नाम भी बताया, तो बोले आप द्रौपदी लिख के बताइए। तो जितना मैं द्रौपदी लिख पा रही थी, तो बोले आप, मैंने बोला सर मैं इतना रिकॉल कर पा रही हूँ, समझ जो संचित जानकारी है। बोले कि ठीक है। बस यही प्रश्न हुए, और बोले डायरी में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो मैंने बोला आत्मकथात्मक होती है। तो बोले फिर आत्मकथा और डायरी में क्या अंतर है। तो मैंने बोला सर आत्मकथा जो होती है वो महान लोग, महान व्यक्ति लिखते हैं, और डायरी दैनिक कला में होती है वो। कि बोले कि नहीं, डायरी भी साहित्यकार ही ज़्यादा लिखते हैं, पर मैं चूंकि सामान्य रुचि में लग रही हूँ, उनकी डायरी कौन पढ़ेगा जो रोटी खाते वक्त। तो मैंने कुछ नहीं बोला, सर बुला दिया, बस इतने में बोला, और मैं उठ के आ गई। तो मैंने धन्यवाद दिया। मैम ने बोला आप अग्रिम शुभकामनाएं, समय पर भोजन कीजिएगा, और स्त्री विमर्श के बारे में आप थोड़ा अपने विचार और बढ़ाइए, भारतीय संस्कृति को पढ़िए, ऐसे करके। तो मैंने बोला जी मैम मैं जानकारी करूंगी। तो बस ऐसा हो गया और मैं आ गई। कह सकते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित करना चाह रहे थे आपसे जो क्वेश्चन थे। हाँ, मुझे ऐसा लगा क्योंकि उन्होंने पंचकन्या पूछा, और मैं पंचकन्या था होगा भारतीय ज्ञान परंपरा में, दर्शन में पढ़ के गई थी। पर पंचकन्या एकदम से वो स्त्री विमर्श से क्वेश्चन आ गया ना, तो मैं संभाल नहीं कर पाई। हालांकि मुझे मुझे ये उनके नाम याद नहीं आ पा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, इस वजह से मैंने रहने दिया। मैम व्याकरणाचार्य से संबंधित कुछ भी नहीं पूछा, बस उन्होंने स्वच्छंदता, स्वच्छंद शब्द का बोला, तो मैंने स्वयं यानी मुक्त स्वयं में, कोई पर कवि उनका वगैरह? कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा, कोई कवि कोई नहीं? पंक्ति नहीं, कोई प्रिय कवि नहीं, कोई व्यक्तिगत विवरण से केवल 2 क्वेश्चन थे, डायरी और जिज्ञासु शब्द। उसके अलावा साहित्य से भी कोई प्रश्न नहीं, आधुनिक ना इतिहास, कुछ भी नहीं। जैसे छायावाद योग वगैरह? कुछ भी नहीं पूछा रस गया। छंद कुछ अलंकार? भी नहीं पूछा गया मुझसे। और जो अभ्यर्थी मैम जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? मैं ये बोलूँगी कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, क्योंकि मैं तो वहाँ पर जो दिखा पाई वो अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास जो कर पाई, क्योंकि वहाँ मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से मुझसे प्रश्न पूछे गए थे, वहाँ उसके अलावा कुछ भी काम नहीं आने वाला था, क्योंकि प्रश्न तो सब्जेक्ट से थे ही नहीं, बस वो दृष्टिकोण शायद जानना चाह रहे थे, और जो भी रहा था उनकी आपसी सहमति का जो भी रहा था। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।